नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए अध्याय में। इस अध्याय में हम लोग सातत्यता और अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी के ऊपर हमारा 2 लेक्चर रहेगा, डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर भी हमारा 2 लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में हम समझेंगे, जैसे अभी सातत्यता हमको इस लेक्चर में पढ़ना है। सातत्यता का अवधारणा क्या है, सातत्यता आखिरकार होता क्या है, और किसी भी फलन की सातत्यता की जांच कैसे करते हैं, और सातत्यता जरूरी क्यों है। इन सब पहलुओं पे हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग सातत्यता की जांच करके देखेंगे कि सवाल हमको कैसे हल करने हैं। तो सातत्यता यानी कंटिन्यूटी होता क्या है। तो चलिए मैं एक कार्तीय समतल ले लेता हूं। कार्तीय समतल में मैं एक्स अक्ष जो है उसको एक्स के मानों के लिए लेता हूं, और वाई अक्ष को फलन एफ के मान के लिए ले लेता हूं। फलन एफ जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। 5 प्रकार के फलन सामान्यतया हम जानते हैं और पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, फिर लघुगुणकीय फलन, बीजीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और लास्ट है चरघातांकीय फलन। 5 प्रकार के हमारे फलन होते हैं। बारी बारी जैसे आते जाएगा उसके बारे में हम बात करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक कार्तीय समतल। एक्स अक्ष में हमने एक्स के मान ले लिया, और एक्स के मानों के संगत जो फलन एफ का मान होगा उसको हमने वाई अक्ष में लिया। अब फलन एफ जो है वो कोई भी फलन है उसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। जैसे मान लेते कि मैं एक ऐसा ग्राफ ले लिया, ये फलन एफ को प्रदर्शित कर रहा है। याद रखेंगे कोई भी फलन जो होगा उसका एक ग्राफ जरूर होगा। अब ये फलन एफ किसी बिंदु पर संतत है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु पे x का मान a है, तो इस बिंदु x बराबर a पे दिया गया फलन f संतत होगा कि नहीं, ये कैसे हम जांच करेंगे। तो इसको जांच करने का तरीका ये है, देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहां पर लिखेंगे fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहां पर लिखेंगे fx और फिर लिखेंगे बराबर fa। यहां पर देखिए ये जो फलन fx है ये a से छोटे मानों के लिए उसकी सीमा निकालेंगे। सेकेंड जो है a प्लस लिखा हुआ है, मतलब a से बड़े मानों के लिए फलन fx की सीमा निकालेंगे, और fa मतलब उसी बिंदु पे फलन का मान निकालेंगे और देखेंगे तीनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम बोलेंगे कि दिया गया फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत है। संतत या सतत होने का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर सतत का मतलब होता है लगातार। मतलब इस बिंदु पर हमारा जो फलन है उसका ग्राफ जो है वो टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा तो फिर वो अलग फलन हो जाएगा, उसको विविक्त फलन बोलेंगे। डिस्क्रीट फंक्शन वो अलग होता है। यहाँ पर हमको सतत फलनों के बारे में पढ़ना है। सतत फलन मतलब उस बिंदु पे फलन का ग्राफ जो है वो टूटना नहीं चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे भी तो ग्राफ हो सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके लिख दिए। अब यहाँ पर अगर मैं कोई एक अंतराल ले लेता हूं तो क्या वहां पर फलन सतत है? फलन सतत नहीं है। यहाँ पर ये विविक्त फलन का उदाहरण हो गया। अब ये सतत होना नहीं होना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर कोई भी फलन दिए गए बिंदु या दिए गए अंतराल पे सतत नहीं है तो उस फलन को अवकलन करना संभव नहीं होता है। याद रखेंगे कोई फलन अगर अवकलनीय है तो अवश्य ही वो सतत होगा। अगर कोई फलन सतत नहीं है तो उसके अवकलनीय होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उस फलन का आप अवकलन कर ही नहीं सकते हैं उस बिंदु या उस अंतराल पे। तो ये तो हो गया बिंदु पे हम फलन के सतत होने का जांच कैसे करेंगे। एक अंतराल पे भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर ले लीजिए x बराबर b ले लीजिए, तो ये x बराबर a और x बराबर b एक अंतराल हो गया। यहां पर देखिए इस फलन का ग्राफ जो है ये सतत है, लगातार चल रहा है, कहीं पर भी ये ग्राफ टूट नहीं रहा है। मतलब ये जो फलन f है अंतराल ab के लिए सतत होगा। तो सतत होने का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सतत होने का मतलब ये होता है कि ग्राफ जब आप बनाएं किसी भी फलन का, वो ग्राफ में कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर उस बिंदु पे वो ग्राफ नहीं टूट रहा है तो उस बिंदु पर वो दिया गया फलन सतत होगा। सतत है कि नहीं जांच करने के ये तरीके हैं।
ये तीनों चीज हमको बराबर मिलना चाहिए। यहां पर देखिए ए से छोटे मानों के लिए फलन एफ की सीमा निकाल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या बोलते हैं वाम हस्त सीमा। दूसरा जो है यहां पर फलन एफ का ए से बड़े मानों के लिए लिमिट निकालेंगे, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट या दक्षिण हस्त सीमा। और उसी बिंदु पर हम दिए गए फलन एफ का मान निकाल रहे हैं, मतलब फलन में जहां x है x की जगह हम a को पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको देखेंगे। अगर ये तीनों मान बराबर आए तो हमारा फलन एफ जो है वो सतत होगा बिंदु x बराबर a पर। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो सतत नहीं होगा। अगर सतत है फलन तो असातत्यता के भी कुछ प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार का असातत्य तथा द्वितीय प्रकार का असातत्य, जब वो आएगा सिलेबस में हमारा तब हम उसको देखेंगे आगे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर केवल ये समझाया है कि सातत्यता होता क्या है, सातत्यता जरूरी क्यों है, सातत्यता की जांच कैसे करते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ही मैं आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने जानने वाले मित्रों, सहपाठियों, दोस्तों के साथ कोर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। धन्यवाद।